वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस वगैरह पीपीटी वगैरह क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से आ जाइए फटाफट, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ जी, आज कौन कौन है क्लास में? हाँ जी वंदा जी, आई एम वेरी गुड। आई एम वेरी वेरी गुड। बस आज तो आप लोगों ने जहाँ तक है सुन ही लिया होगा, एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है हमारी दिसंबर की, जो कि बहुत अच्छी खुश खबरी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग भी खुश हो गए? होप सो आप लोग भी खुशी हो गए, मुझे पता है। जल्दी से आ जाइए आज। फिर आज ऐसा करते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग कि अभी और बच्चे आने देते हैं 1-2 मिनट। हाँ, 6 दिसंबर से स्टार्ट है, 22 दिसंबर ना। आपका इकोनॉमिक्स का तो आप लोगों को पता है। हाँ, मैं इसी बारे में बात कर रही थी आफरीन की, अभी हम लोग कुछ पूछ रही थी मैं, अभी आप लोग से। अभी रुको, अभी सबको आने दो फिर। हाँ, नन्हे भी आ गए हैं। ओके, नन्हे की भी प्रेसिडेंट लगा देते हैं। ओके, सो डरना तो बिल्कुल नहीं है भाई। आप तो ये समझ लो, अब तो खुश होना है कि भाई एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है? आस पड़ोस वालों से, घर वालों से, फ्रेंड से, सबसे थोड़ा सा क्या करना है, डिफरेंस बना लो। सिर्फ अपने मॉम डैड से बात करो, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो, डैड से। बाकी दुनिया इधर हो गई, ठीक है। देखो आफरीन, 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। थर्ड यूनिट अभी देखो, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अभी आधी अधूरी बात करेंगे कोई फायदा नहीं है। आज 10 बजे वाले सेशन में सब लोग आना है। उसका रीजन ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए गाइड स्पेशल मैं 10 बजे इसीलिए आऊंगी आज, कि आप सबकी क्वेरी जो है ना, कि मैम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो ये सब चीजें क्या करनी है हमें, उसको एक तरीके से सॉर्ट आउट करना है। आप आज ही ये चीज माइंड से निकाल दो, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। 10 बजे बात करेंगे। अभी कुछ भी मत सोचना कि एग्जाम डेट आ गई, अभी सिर्फ पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, अब इस बारे में वंदना जी हम लोग 10 बजे बात करेंगे। आप प्लीज आ जाइएगा, सिर्फ आपको सुनना होगा इसमें कोई। और टॉपिक्स देखेंगे, कर पाए तो, नहीं कर पाए तो इट्स ओके, कल कर लेंगे, ठीक है। बट आज 10 बजे हम लोग, ये समझ लो, अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है और सिलेबस पता है तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना याद रखना बस, ठीक है। तो आ चुके हैं बच्चे, जिनको आना था, जो आएंगे बीच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो ओम गण गणपताय नमः। आपको पता है आज गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगी। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। So happy Ganesh Chaturthi to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. So आप देख सकते हैं कि ये आपके फिलअप फॉर्म के चैनल्स हैं, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वो इजीली अपडेट हो जाएगी, है ना। जैसे क्या होता है, हम लोग कहीं भी होते हैं, हमें हर चीज वेबसाइट पे खोलने की नीड ही नहीं होती जब हम चैनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अप टू डेट होते रहते हो ना, आपको हर चीज पता चल जाती है। देन आप नेक्स्ट देखते हैं, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर्स मिल रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, है ना। क्विजेस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन हमारे फिलअप फॉर्म में। सो नेक्स्ट आ जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं,
यूज कोड, आप यूज कोड कर सकते हैं आशी स्टैंड, ठीक है। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज, ओके। अगर आप आशी स्टैंड मेरा कोड यूज कर सकते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिल फॉर्म कोर्सेज में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने कि आज से आपकी गणेश चतुर्थी स्टार्ट है, ठीक है। सो कुछ मतलब कुछ लिमिटेड ऑफर लाया है फिल फॉर्म आप सबके लिए 19 टू 23 सितंबर तक, ठीक है, जो कि आज से वैलिड है। और टिल कब तक रहेगा? 23 सितंबर तक टिल, ओके। सो देख सकते हैं आप, चाहे आप पेपर फर्स्ट लो सेकंड लो, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1436 का पड़ेगा, जो कि आपका 2000 से आपको आधे का भी नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो? 1500 से भी के भी कम पड़ रहा है आपको। सो अगर आप दोनों लेते हैं एक साथ तो वो वैसे तो आपको 3000 का पड़ रहा है, बट आप क्या कर देख पा रहे हैं कि 2154 रुपए का ना, 2154 का आपको पड़ रहा है, देख रहे हो आप? 900 रुपए का आराम से आपको, 900 क्या 800 यार, क्या ये 54 ही तो एक्स्ट्रा है, 900 का देख लो उधर पड़ रहा है। कितना बड़ा डिस्काउंट है, 30% ऑफ फ्री टेस्ट सीरीज ऑनलाइन। आपको जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो ऑनलाइन आपको क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। सो आप इसका कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, बप्पा 30। ये क्या है? 30% ऑफ है ना, तो इसलिए बप्पा 30 आप कोड यूज करेंगे तो आपको 30% का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज कर देते हैं तो आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके नियर डियर हैं उनके साथ शेयर करिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो आप नेक्स्ट देख सकते हैं। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, ओके। सो ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 PM, ओके, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। देन हमारी 10 to 11 भी क्लास होती है। यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है 10 PM, फ्राइडे एंड सैटरडे, वीक में 2 days, नॉट लाइव सेशन, ओनली रिकॉर्डिंग सेशन। यहाँ क्या चलता है आपका? रिकॉर्डिंग सेशन। और संडे को भी हमारी क्लास होती है, इट्स अप टू मी, ओके। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं संडे को क्लास लेती हूँ या नहीं लेती। तो वैसे कोशिश ही रहती है मैं ऑलमोस्ट आपकी हर संडे को क्लास लेती ही हूँ। सो देख सकते हैं आप हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उस पर और भी एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको क्या करना है? फिल अ फॉर्म को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वेबसाइट नंबर एंड ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का एक एग्ज़ाम है जो कि जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, 6 to 20 दिसंबर तक होगा। एंड एग्ज़ाम आपका जून वाले की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, 10 to 21 जून, है ना। तो इसको याद रखना, इसके बारे में हम कैरी ऑन करेंगे। 10 PM वाली क्लास होगी हमारी तब, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड टू विद आवर मोटिवेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या लिखा है इस पे? देखो सबसे पहले देखो कितना हाईलाइट होगी लिखा है, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, समझ गए? अगर आप रिजल्ट ही देखते रहोगे तो उस पर देख काम करोगे तो कभी काम नहीं हो पाएगा, कि ऊपर 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 देखते रहोगे। अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो, इन जो आप ये छोटे छोटे कदम चढ़ रहे हो ना, इन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स पे ध्यान दे रहे हो, एकदम ऐसा नहीं होगा। फिर एकदम ऊपर देखोगे तो क्या होगा? फिर नीचे की चीजें खराब होती चली जाएंगी या कुछ रह जाएगा। तो वो नहीं करना। छोटे छोटे जो कदम स्टेप्स यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको अच्छे से करो। जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोग क्या करते हो? रिवाइज तो करते नहीं हो, माशाल्लाह आप लोग तो, है ना। रिवाइज करना नहीं है आपको, कुछ पढ़ना है नहीं आपको, तो क्या करोगे? सीधे मैम JRF चाहिए, ऐसा हो जाएगा क्या? जब तक छोटी छोटी चीजों पर ही नहीं ध्यान दोगे तो कैसे होगा? तो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरी बात कि छोटे छोटे स्टेप्स को ही फॉलो करोगे तभी आप बड़े स्टेप्स पे जा जाओ, अदरवाइज नहीं जा पाओगे, है ना। सो आ जाते हैं, लेट्स लर्न विद न्यू एनर्जी। आज से आपके पास एक न्यू एनर्जी होनी चाहिए, इसका मतलब इसीलिए लिखा है मैंने ये कि आज से आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है भाई, डेट अनाउंस हो चुकी है। दिसंबर मंथ तो काउंट ही नहीं करना है ना। सो अब लेट्स बिगिन विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म आपके पास सब होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे।
अच्छा, मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है कल की तरह ही। उसका रीज़न यही है, बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, फिर साथ में एग्ज़ाम क्या कहते हैं आपका, आपका कुछ भी डायग्राम रिलेटेड होते हैं कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे तो वही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है। एक सेकंड। एक सेकेंड, ये क्या हो, मुझे कुछ चीज, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। हाँ, क्यों नहीं बनाते भाई, पप्पा को क्यों नहीं बनाएंगे भाई। हर दिन पप्पा है ना। वो तो जस्ट लोगों ने फॉर्मेलिटी बना ली है कि यस, ये चीजें ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, बट इट्स नॉट अबाउट, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। स्टार्ट करते हैं फिर, दिमाग लगा के पढ़ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन एड ऑन हुआ है भाई? रविंद्र एड ऑन हुए हैं क्या? रविंद्र की अटेंडेंस, रविंद्र ने बोला भी नहीं मैम मेरी अटेंडेंस लगा दो। भाई बोलना होता है रविंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आ जाइए। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मुआवजा मांग वक्र। ठीक है, कंपनसेटिव डिमांड का मुआवजा मांग वक्र। आप लोग सोच रहे हो कि मैम बार बार वहां क्या देख रही है, वो मैं आपको नहीं बता सकती, उसका रीजन है मेरे पास। मुआवजा मांग वक्र, ठीक है। मुआवजा मांग वक्र, ठीक है। कंपनसेटिव, कंपनसेटिव, कंपनसेटिव डिमांड कर्व। ठीक है, मुआवजा मांग वक्र क्या होता है? मुआवजा मांग वक्र में आप क्या समझते हैं? ठीक, ओके, समझते हैं इसको। जब आप समझोगे ना तभी समझ पाओगे अच्छे से। क्या हुआ मेरी टीम को? लेट्स गो मैम। ओ, क्या बात है, रविंद्र ने आज इंग्लिश में लिखा है मैम, लेट्स गो मैम। ठीक है। मुआवजा, अगर किसी को लग रहा है कि मैं टाइम देख रही हूँ तो मैं टाइम नहीं देख रही थी, ठीक है। किसी की खुशी के लिए बता दूं कि कोई सोच रहा है मैम टाइम देख रही है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मुआवजा मांग वक्त क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जब आपका क्या होता है, जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे मार्केट में गए, आप बाजार में गए, ठीक है, आपने कोई भी चीज खरीदी, ठीक है, कोई भी चीज खरीदी, आपकी जो इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग आपने किसी भी चीज की मांग करी। उस मांग में जैसे आप कहते हो ना, ऑफर वगैरह नहीं मिलता, आपने देखा होगा कि जैसे बीच में मैक्रोनी के पैकेट के साथ आपने नोटिस किया होगा एक बाउल मिलता था, प्लस बाउल फ्री मिलता था। याद है आपको? अगर रिलेट कर पा रहे होंगे कुछ लोग तो क्या होता है ना, मुआवजा मिलता है, तो मुआवजा में क्या होता है, वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं भाई कि मतलब मुआवजा मिल रहा है। अरे जस्ट एक लाइक का एक, आप वो कह सकते हैं, एक लालच, समझ रहे हो, कि लोग चीजों को ले। तो यहाँ कंपल्सरी डिमांड का क्या बात करते हैं, इसीलिए करते हैं, ठीक है। जब आपकी क्या होती है, फिर आय में अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो उससे मांग पे क्या फर्क पड़ता है। जब आपकी आय, प्राइस आपकी, सॉरी सॉरी, इनकम, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, इनकम अगर आपकी घट रही है, आपको पता है इनकम अगर मेरी बढ़ती है तो मेरी डिमांड क्या होती है, मेरी हाई होती है। ये मैंने किस में बताया था, इनकम मेरी हाई होती है तो डिमांड मेरी हाई होती है। ये मैंने किस में बताया था आपको, इन्फीरियर गुड में बताया था, या आपके उसमें नॉर्मल गुड में बताया था, या नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछूंगी, इसमें से बताओ।
गिफिन गुड्स और नॉर्मल गुड, इन दोनों में से बताना जरा किस में बताया था मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को। आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो मैंने किस में बताया था, जल्दी बताओ। अच्छा आफरीन ने लिखा है, ओके ओके सॉरी मुझे लगा। यस रविन वेरी गुड, कंपनी वाला टी कप फ्री, टी कप साबुन पे फेस वॉश फ्री, यस मैम। राइट करते टाइम क्लियर लेटर लिखिए प्लीज, नोट में प्रॉब्लम। अरे मेरी राइट नॉर्मल गुड्स, वेरी गुड नन्हे एंड आफरीन, वेरी गुड रविंद्र, ललिता वेरी गुड, वेरी नाइस। बट एक बात बताऊं तुम सबको, भोंदू हो तुम सब। अब बताती हूँ क्यों। सॉरी, थोड़ा सा मैं बोलती जा रही हूँ, मेरी राइटिंग कृपया करके थोड़ा सा मेरे साथ कंट्रीब्यूशन कर ले। मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, वरना मैं कल से नोट्स ही ले आया करूंगी। इसलिए लेके आई हूँ कि आप लोग लिखोगे ना मेरे साथ साथ तो आपको याद होगा, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। वंदना जी प्लीज कॉपरेट मी, मुझे कॉपरेट कर लो अपने साथ, मेरी राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आती। गिफ्टिंग गुड्स और नॉर्मल गुड्स, ठीक है चलो मैं कोशिश करती हूँ लिखने की। अच्छा मैंने एक बात ये नहीं बताई थी आपको, अगर इसमें भी आपको क्या होता है, गिफ्ट एंड गुड्स में भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, गिफ्ट एंड गुड्स। चलो अभी छोड़ो, अभी नॉर्मल गुड्स की बात करो, अभी इतना ही रहो, ठीक है। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसका एक पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, रियल इनकम, रियल इनकम थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगी सही लिखूंगी। रियल इनकम क्या होती है आपकी, इसमें बता रहे कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट आपकी रियल इनकम कांस्टेंट होती है, इसकी अजम्पशंस है, इसकी मान्यता है। देन सेकंड आपकी है, हाँ अब ये ना ऑर्डिनल होता है, कंपनसेटेड डिमांड का इट्स नॉट कार्डिनल, ये होता है आपका ऑर्डिनल, मतलब गुणात्मक वाला, ठीक है, मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक, गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक। अब इसके अंदर ना आप इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या इनकम इफेक्ट क्या हो गया आपका, और सब प्रतिस्थापन हो गया। इनकम वाला में क्या बताया था मैंने आपको, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था मैंने आपको, समझाया था, कल समझाया मैंने आपको बहुत अच्छे से। इनकम इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो क्या होता है, हमारा प्राइस इफेक्ट निकल के आता है, समझाया था। तो ये इसी में ये भी फॉलो होता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व में। सो कंपनसेटिव डिमांड कर्व जो आपकी मुआवजा वाली है, कंपनस, एक सेकंड, आपका मुआवजा, मुआवजा मांग वक्र, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहो जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, और मैं बहुत धीरे भी लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ आराम से, तो बाद में नोट्स बनाने की टेंशन नहीं होगी, अभी लिखते रहो। अच्छा मुआवजा मांग वक्र अच्छा होता है किससे, अच्छा होता है किससे, किससे, जब हम, जब हम कंज्यूमर उपभोक्ता का संतुलन पढ़ते हैं ना, उपभोक्ता, सॉरी सॉरी, कंज्यूमर सरप्लस, जब कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते हैं हम, उपभोक्ता का क्या पढ़ते हैं हम, सरप्लस पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा होता है ये, ठीक है। क्या कंपनसेटिव डिमांड का, हमारा कंपनसेटिव डिमांड का अगर तुलना करी जाए तो कंज्यूमर सरप्लस से अच्छा होता है। मैंने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस आपको पढ़ाया था, तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, आप लोग तो पढ़ाई करने लग गए हो अब, तो मैं तो बताने नहीं वाली यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का कहाँ होता है। और मैंने डायग्राम में बताया हुआ है कि प्रोड्यूसर सरप्लस डायग्राम में कहाँ होता है, कंज्यूमर सरप्लस कहाँ होता है, डेड वेट लॉस कहाँ होता है, ये मैंने समझाया था आपको। सो अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, आपका है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। अब आप कहेंगे, एक सेकंड इसको हिंदी में देख लेती हूँ क्योंकि मैं नोट्स, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, जिसने नहीं उतारा फटाफट उतार लो।
इसको क्या बोलेंगे? खुलासा सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? खुलासा सिद्धांत, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैम आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। अरे सुंदर नहीं है, मुझे पता है, इस पे नहीं लिखा जाता है एक्चुअली। अब आप खुद समझ जाओ ना, ये बोर्ड होता है, ये देखो बोर्ड होता है, दिख रहा है आप लोगों को? मैं आपको दिखाती हूँ, ये बोर्ड होता है। तो बोर्ड पे हमें पेन से लिखना होता है। एक बार बताओ, इसमें ये भी नहीं, लाइंस भी नहीं पड़ी होती है, तो वो तो हम तुक्के से बनाते हैं, वो तो काफी प्रैक्टिस हो गया है। आगे भी अच्छा हो जाएगा, बस ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसलिए बोला, कभी राइटिंग नहीं अच्छी हो पाती। आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाता है, इनकम इफेक्ट। यस, आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, गिवन गुड्स। मैम मुआवजा मांग वक्र का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका यही हो जाएगा कि आप जब कोई चीज खरीदते हैं, किसी की मांग में कोई फर्क आता है, तो उससे हमें जब मुआवजा मिलता है, जो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल में, तो वो क्या होता है, उसको एक तरीके से, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी, कॉपी मुझे पेस्ट नहीं मुझे याद रहता है, मैंने आपको समझा दिया। एक लाइन आपको चाहिए तो मैं उसके लिए आपको नोट्स अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जितना भी समझाया है मैं उतना ही समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद रहते हैं। ठीक है, मतलब मेरे से वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, रट्टा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना एकदम याद होना, तो वरीयता सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वरीयता सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वरीयता सिद्धांत। वरीयता सिद्धांत। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं इसे? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? REVLED, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, गिवन वाई किसने दिया था? अरे ये क्या हुआ? वरीयता सिद्धांत। वरीयता सिद्धांत। वरीयता सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी समझ जाएंगे इंग्लिश वाले। सो गिवन वाई किसने दिया था? पॉल सैमुअल्सन ने। पॉल सैमुअल्सन ने कब दिया था? 1938 में। 1938 में दिया था। वरीयता सिद्धांत जो कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, ये किसने दी थी? पॉल सैमुअल्सन ने दी थी, 1938 में दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें बताता है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में आपको बताता है ये, कि इसमें ना प्रेफरेंस होती है, मतलब जैसे आप कोई भी चीज, कोई काम करते हैं, मान लो, उसको वरीयता देते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं, मतलब उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड करते हो ना किसी चीज को आप, जैसे दिखाते हो किसी को, तो प्रेफरेंस दे रहे हो, आपको उसको वरीयता दे रहे हो। चार चीज है, चार चीजों में से एक चीज को आप क्या दे रहे हो? प्रेफरेंस दे रहे हो। तो कैसे इसकी इसकी एक तरीके से मैं बताती हूँ। आप इसकी मान्यता जब पढ़ेंगे ना, मान्यता इसकी क्या है, मान्यताएं, अजम्पशंस, इसकी अजम्पशंस क्या है? अब जैसे देख लीजिए कंसिस्टेंसी। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपने अपनी अब एक बात बताओ, इसमें कहता है कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो, आज कर रहे हो स्टडी फॉर एग्जाम्पल, कल नहीं कर रहे हो, परसों कर रहे हो, फिर 2 दिन नहीं करी, फिर उसके अनदर डे करी, तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी होती है, रेगुलरिटी रखनी जरूरी होती है ना? निरंतरता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ हम काम कर रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी। समझ गए? अब जैसे इसमें थैक्स, सॉरी, अच्छा इसमें एक चीज ये भी देख सकते हो आपने, इनडिफरेंस वाला कब पढ़ा था? उसमें वीक ऑर्डरिंग पढ़ा था, वीक ऑर्डरिंग पढ़ाया था। वीक होता है वो, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होता है। इसके ये क्या होता है, एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, अगर इसे एक पॉइंट चाहिए ना, तो ये उसी पे काम करेगा अपना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होता है, मैं बताती हूँ कैसे। इसको एक ही पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक ही पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कब में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे बस लिख रही हूँ। इंडिफरेंस का क्या लिख रही हूँ मैं? इंडिफरेंस कब, ठीक है, कब लिख दिया। इंडिफरेंस कब में क्या था?
वो भैया सब में आके सब में उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था। क्या कर रहा था वो? सब में उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था, उसको चाहिए, वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई था इन डिफरेंस कप में। बट वो वीक ऑर्डरिंग, तभी तो सिर्फ वीक ऑर्डरिंग ये देख रहे थे, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा था ना। तो ये जस्ट एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्यों है रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी? क्योंकि एक पॉइंट पे रहती है, ये नहीं है कि एक पे नहीं सेटिस्फेक्शन मिला तो सेकंड पे चलेगी, नहीं। एक ही पॉइंट अगर जिस पे इसको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसी पे ही इसका वर्क होगा। इंडिफरेंस कप में हम लोग किसी भी चीज में क्या कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिबिलिटी। ट्रांजिबिलिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो ए के मतलब ए बेटर देन बी, बी इज बेटर देन ए, बी बेटर देन सी, ठीक है। एंड अगेन ए बेटर देन सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हो गया मैम कि इसमें ये बताता है कि कैसे आप एक दूसरे से कैसे हटकर, इससे पॉइंट की बात कर रहा है, यही कोई एक पॉइंट पे इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कहाँ है, इसको ए को प्रेफरेंस दी इसने, इसमें किसको दी? बी और सी की बात हो रही है तो भाई बी को ही देगा, और सी को थोड़ी ना दे देगा, पीछे तो। अब अगेन जब ए और सी की बात हो रही है तो भैया वो ए को ही प्रेफरेंस मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फेक्शन। ट्रांसिटिविटी होता रहता है, ठीक है, पर ट्रांजिबिलिटी कितना भी हो जाए पहुंचेगा उसी पॉइंट पे, किसी अनदर पॉइंट पे वो जाके शिफ्ट नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होता है। और वीक ऑर्डरिंग इसलिए हो जाता है उसमें, इंडिफरेंस का भी आपको पता है स्लो डाउनवर्ड होता ही है, अब वो किसी पॉइंट में सेटिस्फेक्शन हो जाता है उसको, तो क्या बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं उसको, समझ गए होगे, होप सो, समझ में आ गया। हाँ, कहीं भी जॉब करें तो प्रति कंसिस्टेंसी, यस। यानी अब जब हम जो चीज़ खरीदते हैं और उसके साथ हमें बदले में कुछ फ्री मिले तो उसे हम मुआवजा में कहेंगे, हाँ। बट उसमें मांग में भी चेंज होता है, फ्री, मैं जब आपको पूरी प्योर डेफिनेशन बताऊंगी ना तब मुआवजा मीन लालच देना। हाँ, मुआवजा, आपको मुआवजा मिल रहा है ना, अरे यार आज मेरी टेबल बहुत हिल रही है, ठीक है। मुआवजा मिलना, मुआवजा भी जरूरी है, अब मुआवजा नहीं मिलेगा लोगों को तो कैसे? भाई जैसे इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव होता है ना, ऐसी। मैम यूटिलिटी एनालिसिस एंड डिफरेंस, इन डिफरेंस कप एनालिसिस की गलतियों को दूर करने के लिए समिति का प्रतिपादन किया था। इसने कई चीजों को उसने बताया है, पता है एग्जैक्टली ना, ये लोगों को लगता है बट इट्स नॉट द रियल। इसने बहुत चीजों को लेके बताया है। ये तो द टॉपिक इज द, इतू सा टॉपिक पढ़ा है अभी, इतू सा। अभी ये थ्योरी इतनी बड़ी है कम से कम, बट मैंने आपको अगेन मैं यही चीज बोलूंगी, जो चीज काम की है वही पढ़नी है। अभी इन सब चीजों में बताओ कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं बताने लग जाऊंगी कि नहीं ये ऐसा क्यों होता है, फिर ये अभी काम करनी है, ठीक है। अगेन मेरा पैर सो गया आज। कौन एंटर किया है क्लास में भाई? बबीता जी आ गई, ओके। एक सेकंड, एक हिंदी में नेम देख लेती हूँ आप लोग ने, वरना फिर कहोगे मैम हमें दिक्कत हो रही है। आके भैया अपना थोड़ा बहुत देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है। अपना नोट्स बनाते रहो साथ में साथ। हाँ, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रही हूँ शुद्ध हिंदी में, कि बोलते हैं अनिश्चितता सिद्धांत के तहत उपभोक्ता का व्यवहार। मतलब जो आपकी अनसर्टेनिटी थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अब इंग्लिश वाले बच्चे अपने आप लिख लेंगे, हिंदी में लिख देती हूँ अच्छे से। अनिश्चितता, अनिश्चितता का सिद्धांत के तहत, सिद्धांत, सिद्धांत आपको पता है,
सिद्धांत के तहत उपभोक्ता का व्यवहार जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उपभोक्ता का उसके प्रति व्यवहार क्या हो। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। ये किसने दिया था आपको, किसने दिया था, बाय न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टर्न ने दिया था, ठीक है। अनिश्चितता सिद्धांत के तहत उपभोक्ता का व्यवहार मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसके अंदर रिस्क 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 की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, दो दो कंपनियों का ले लो, एक कंपनी ये रही, दूसरी कंपनी ये रही, ठीक है। अब इस कंपनी के पास 50,000 रुपए है, 50,000, इस कंपनी के पास 20,000 रुपए, ठीक है। अगर ये चाहे ना तो रिस्क ले सकती है ना, मतलब किसी से इन्वेस्टमेंट कर सकती है या कुछ भी है, रिस्क लेकर अपने अमाउंट को बढ़ा भी सकती है, काम बढ़ा सकती है ना आगे। इसके बाद 50,000 है, इसके बाद भी डील आ गई भाई कि 1 लाख कर सकता है ये। तो यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा है कि रिस्क लेकर कोई काम करना, ठीक है, कि कितना रिस्क लेकर कितना आउटकम आएगा। आउटकम समझ गए, जो आप इनकम लगा रहे हो, जो आप इनपुट लगा रहे हो, इनपुट आपको पता है, इनपुट सबको पता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जरा बताना मुझे, इनपुट क्या होता है। इनपुट्स पूछ रही हूँ मैं, इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स बताओ मुझे, इनपुट्स क्या होते हैं। अभी बोलने ही वाली थी, अच्छा मैंने नहीं बोला। जो देते हैं, क्या देते हैं, जो देते हैं क्या देते हैं, क्या देते हैं रविंद्र, जल्दी बताओ। इनपुट्स नहीं पता आप लोगों को, आज सच में आज गुस्सा आ जाएगा मुझे अगर नहीं बताया इनपुट, सच बता रही हूँ, गुस्सा हो जाऊंगी मैं आप लोगों को। इनपुट्स मैंने कितनी बार बताया है, इनपुट लगाओगे तभी तो आउटपुट आएगा। इनपुट बताओ भाई, कोई बताओ इनपुट क्या है, क्या पढ़ा था आपने इनपुट क्या है। हाँ, इनपुट मतलब आंटी, इनपुट में क्या क्या आता है, इनपुट फैक्टर। भाई इतनी भी मैंने हिंट दे दी आप लोगों को, इनपुट लगाओगे तभी आउटपुट आएगा, इनपुट लगाओगे तभी आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रही है मैम, क्या बोल रही है, इनपुट क्या है, तो भाई नहीं पता, आई थिंक सो नहीं पता है। हाँ, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है आपके इनपुट्स। आप इनपुट्स लगाओगे तभी तो आउटपुट मिलेगा आपको। तो इसमें वही कह रहा है कि आप इनपुट लगा रही हो इस सब में, चाहे पहली फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, उसमें जो आउटपुट निकल के आ रहा है, कितना आउटपुट आएगा, कितना, तो वही रिस्क से पता चलेगा ना। आप रिस्क ले रही हो तो आप आउटपुट भी तो आपका अच्छा आना चाहिए, कि ऐसी रिस्क लेती रहोगी, है ना। अच्छा, सेकंड इसकी अजम्पशन आ जाती है अनिश्चित। यहाँ पे रिस्क की बात हो गई, अनिश्चितता, ये सेकंड अजम्पशन है इसकी, अनिश्चितता, ठीक है। प्लीज आप इसको लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता ही नहीं है कि मेरा आउटपुट आएगा भी कितना आएगा, ठीक है, या मेरा प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा, इसमें मुझे नहीं पता, अनिश्चित है। इससे वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि प्रॉफिट होगा, लाभ होगा या घाटा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें नहीं पता। यहाँ अनसर्टेन है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसमें 2 पॉइंट समझने हैं, आ जाएंगे इसमें, नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है आपका, फॉर अ रिस्क एडवर्स, मतलब रिस्क लेने वाला, सॉरी, रिस्क ना लेने वाला। इसमें क्या है, रिस्क नहीं लेना इसमें, मतलब
अगर मेरे पास 20,000 रुपए हैं और मेरे पास डील आ गई कि मैं इसको 40,000 कर सकती हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लूंगी यहाँ पे। नो रिस्क, यहाँ नो रिस्क। जितना है उतने में खुश हूँ भाई मैं अपने। तो इसमें क्या बताता है, जितने में हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वो कहीं भी अपनी, तो मैं जितने में हूँ अपने में वही खुश हूँ मैं। मेरे को ज्यादा वो मत दिखाओ कि मतलब लालच वालच कितना भी दे लो, पर मुझे पता है मैं रिस्क एडवर्स वाली हूँ भाई, मैं रिस्क नहीं लूंगी। ठीक है, मैं जितने में हूँ जैसे हूँ ठीक है। अच्छा, फॉर अ रिस्क सीकर, फोर्थ पॉइंट है। फॉर अ रिस्क सीकर मतलब रिस्क लेने वाला, रिस्क लेने वाला। अब इसमें क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जैसे 50,000 रुपए हैं आपके पास, आपने लगाए, अब आउटपुट आपका 1 लाख का भी आ सकता है या 50,000 का ही रह सकता है। बट आप ये भी तो सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए भी, तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो क्या पता मुझे 1 लाख का फायदा भी हो जाए, है ना। इधर 50,000 हजार रहेंगे, और क्या पता इधर मेरा फायदा हो जाए। तो आप क्या करोगे, रिस्क लेना चाहोगे, रिस्क लोगे। क्या करोगे आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, रिस्क लोगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या भी हो जाता है, नेक्स्ट चीज ये भी बोल सकते हो आप इसको कि है ना, अपने माइंडसेट में फिक्स करके रख लेता है कि अगर मार्केट में ये मतलब ये चीज सोच के रखता है कि मार्केट में कब नई चीज आए, कब नए इन्वेस्टर्स आए, मैं कब उनके साथ डील करूं। तो ये रिस्क सीकर वाले लोग होते हैं, इनको आप एक तरीके से रिस्क लवर भी बोल सकते हो, रिस्क लेने वाले लवर की एक तरीके से, इन्हें मतलब रिस्क लेना बहुत पसंद, तो रिस्क लवर्स भी बोल सकते हो आप उनको। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं भैया ये, इनको इतना इजी वे में समझाना, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। समझ लेना है बात ध्यान से, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। अच्छा, हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन। समझ में आ गया ये, होप सो समझ में आई होगा आप सबको। इनपुट सॉइज करेक्ट फॉर्म में जो हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं वह इनपुट है, और जो प्रॉफिट होता है वह आउटपुट है। हाँ, आपका जो भी निकल के आ रहा है वो आउटपुट है। यस, यस मैम, ये तो जोखिम का सिद्धांत हुआ ना। ना 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 ना, ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं, वो अलग है। ये अनसर्टेनिटी की बात करें, वो जोखिम के सिद्धांत में तो आप जोखिम की बात करेंगे ना। इसमें तो ये निश्चित ही नहीं है, इसमें तो, इसमें जोखिम की बात नहीं, इसमें निश्चित नहीं है चीजें, फिक्स्ड नहीं है कि आपको कैसे क्या करना है। सही है। सो प्रोडक्शन फंक्शन आपको पता होगा, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, बताइए जरा, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, जरा आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज बताइए। प्रोडक्शन फंक्शन, बताइए जल्दी। उत्पादन कार्य सिद्धांत होता है ना आपका, उत्पादन का कार्य करने का क्या सिद्धांत है, प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए हम इसे पढ़ते हैं आगे, फिर हमें 10 बजे वाली क्लास में आज डिस्कस करना है। सो सब अपने कॉपी पेन लेके बैठते ही हो, वो तो बैठना ही है। ठीक है, एग्जैक्टली डेफिनेशन याद होना, जस्ट लाइक एक, मुझे मेरे साथ ये शुरू से ही प्रॉब्लम था कि मैं कभी भी रट्टा नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स अलग से ही बना के रखती हूँ। इसलिए मेरे पास मेरी कॉपी है और मैं बना के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अगर मेरे पास अगर अचानक मुझे क्लास लेनी भी पड़ गई ना, तो कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, मेरे पास मेरे नोट्स बने हुए रहते हैं कि पढ़ने वाले नोट्स अलग होते हैं, पढ़ाने वाले नोट्स अलग ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। वो नोट्स मेरे अलग हैं पढ़ने वाले, और पढ़ाने वाले नोट्स अलग होते हैं, क्योंकि आप किसी को पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए, 4 तरीके का दिमाग चाहिए, है ना? तो इसीलिए अच्छा, अच्छा, कई टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मैं भी अब आपको वैसे ही पढ़ाती थी, स्लाइड्स के ज़रिए ही मैंने आपको पढ़ाया। बट मैंने ये चीज़ देखी कि आप लोगों को ना अच्छा लगता है, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को शायद अच्छा लगता होगा कि मैम हैंड रिटन से पढ़ा रही हैं, नोट्स बना के, और साथ में मैम एक-एक कर्व समझा रही हैं। तो आप इससे सैटिस्फाई हो ना कि वो प्रीवियस की तरह ही मतलब प्रीवियस भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। स्लाइड्स भाई ज़रूरी क्यों नहीं है, उसके बिना थोड़ी ना हम लोग पढ़ लेंगे। बट अभी मुझे लग रहा है उसमें इतनी नीड नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बना रही हूँ।
तो आप लोग बताना मुझे अभी कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके रखना, जो मैं देखूंगी कि मैम इसमें सेटिस्फाई है या ठीक है या मॉडरेट है, जो भी है। सो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं आप लोग। प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन, उत्पादन कार्य सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। सो ये किसके रिलेशनशिप बताता है इसको, मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन फंक्शन किसके रिलेशनशिप को बताता है, किसके बीच का रिश्ते को बताता है, इनपुट और आउटपुट। अब यही खेल है इनपुट और आउटपुट का। अब आउटपुट, मैम इनपुट क्या है मैम, तो बेटा इनपुट ये है आपका, इनपुट में एक चीज या इतनी भी गंदी राइटिंग है, इनपुट और आउटपुट में, इनपुट, अरे इधर लिख दो, इधर इधर हैंड ज्यादा साफ होता है, इधर लिख, नहीं इधर, इनपुट इसके नीचे लिख देती हूँ। इनपुट में आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीन्योर, ठीक है। लैंड आपको क्या देती है, क्या देती है लैंड आपको, रेंट। लेबर आपको क्या देता है, वेजेस, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। अच्छा कैपिटल को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, पता है किसी को, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अच्छा कैपिटल को क्या मिलता है बताओ, कैपिटल से क्या आता है, बताओ बताओ, देखते हैं किसको आता है, कैपिटल से क्या मिलता है, बताओ एंटरप्रेन्योर क्या है, इससे प्रोडक्शन उत्पादन फलन कहते हैं। उद्यमी, हाँ उद्यमी, यस। कैपिटल से प्रॉफिट, वेरी, अच्छा अच्छा, तो एंटरप्रेन्योर से भी प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा, तो एंटरप्रेन्योर से भी मिलेगा, क्यों, एक बात बताओ मुझे जरा, एंटरप्रेन्योर से भी आपको मिल रहा है प्रॉफिट और कैपिटल से भी प्रॉफिट मिलेगा, उद्यमी से क्या मिलता है आपको, नहीं पता, चलो बता देते हैं। इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट। हाँ जो आप फिर बोल रहे हो वो ठीक है, उसको वो भी बोलते हैं उत्पादन फलन, ठीक है। सो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं, अभी समझाऊं या बाद में समझाऊं, मैं सोच रही हूँ बाद में समझा दूं। एक चीज समझ लेते हैं इसमें, या बाद में समझे, टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि फिर 10 बजे क्लास है, बताइए बाद में कर ले, अब 10 बजे वाली क्लास में कर ले, दोनों से प्रॉफिट मिलता है ब्याज, यस। एक आपको पता है प्रॉफिट और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, आपको इतना तो पता ही होगा ना, प्रॉफिट और इंटरेस्ट बोथ आर डिफरेंट। मैम इनोवेशन, आखिर इनोवेशन क्यों लिखा है तुमने ये, इसमें इनोवेशन की मतलब क्या बोलना चाह रहे थे आप। 10 बजे मिलते हैं और सब आ जाना, स्ट्रेटेजी सब लोग शेयर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैम एक बार स्लाइड दिखाइए ना, अभी वाला लो देख लो।
देखो आप लोग ना हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, नो डाउट, मुझे पता है, ठीक है? अगर आपको कहीं लगे ना कि मैं हिंदी में कभी कोई गड़बड़ कर रही हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बेझिझक मुझे बोल सकते हो, कभी ये मत सोचना कि मैम को अजीब लगेगा। देखो मैं भी आपसे ही सीख रही हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है, कुछ टीचर्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग मुझसे आज ज़्यादा आगे आंसर देते हो तो, ठीक है? कभी ये मत सोचना, किसी भी स्टूडेंट को बोल रही हूँ, यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, कभी ये मत सोचना कि मैम हम आपकी चीज़ को कभी मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे हो, सब बहुत अच्छे हो, इसलिए बोल रही हूँ। हर चीज़ सीखने को मिलती है और सीखो आराम से भाई, है ना? ठीक है, आपने देख लिया होगा होप सो, क्लास को फिर एंड करते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड रविंद्र, कुछ ऐसी पढ़ो। 8:50 मैम, 8:50 कैपिटल जो हम उत्पादन में लगाते हैं, यस, इंटरेस्ट जो हमें उसके बदले में मिलता है, यस, उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको। अब आपने पूंजी लगाई कहीं, ठीक है, मैंने मैंने अगर 400 रुपये पूंजी लगाई अपनी, बदले में मुझे कितनी मिल रही है? 500 रुपये, तो वो 100 रुपये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, मेरा ब्याज हो गया, ठीक है? प्रॉफिट तो लाभ होता है, उसके ऊपर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट, ठीक है? चलिए फिर अब यही क्लास ओवर करते हैं, 10 बजे आ जाना सब फटाफट, ठीक है? बाय बाय। स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझेंगे और खुल के बात करेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर सब स्टूडेंट बोल सकते हैं, ठीक है? 9 मिनट बचा है तो उससे क्या मतलब है? 9 मिनट में क्या करना, पढ़ना है? रविंद्र, रविंद्र पढ़ना है अभी 9 मिनट? मैं तो किस लिए कह रही हूँ, 10 बजे क्लास है ना, लैपटॉप को भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है लैपटॉप, तो उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा भाई, वो भी सो जाएगा थोड़ी देर, है ना? ठीक है फिर चलते हैं, बाय बाय, 10 बजे मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय, 10 बजे आ जाना सब।